बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, जम्मू कश्मीर सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। पहला मरकज़ी बजट होगा जो एतवार को होगा। 9वीं बार मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्रालय उनके पास हैं। 9th कंसेक्यूटिव बजट उनका होगा। मोरारजी देसाई ने भी 10 इससे पहले पेश किए थे बैक टू बैक। ये रिकॉर्ड भी होगा, पहली महिला या खातून वज़ीर हैं जो बजट पेश करेंगी। उस बजट के कुछ दिन बाद, कुछ घंटों के बाद एलजी का खुतबा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी 2 फरवरी से, और 6 तारीख को बिलाखिर उमर अब्दुल्ला सरकार अपना बजट पेश करेंगी। लेकिन इस बजट में मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटजीज बन रही हैं, तमाम पार्टियों ने लगभग मौक़िफ़ ज़ाहिर कर दिया है। कल ऑल पार्टी मीटिंग है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है। जम्मू कश्मीर की जो असेंबली के स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राथर साहब, वो सदारत करने जा रहे हैं। इन सारे जो मामलात हैं जिनको बजट के दौरान डिस्कस किया जाना है, वो बिफोर द बजट डिस्कस किए जाएंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट मसला ये है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर एक बार फिर से वो तमाम लोग जो खित्ते के अंदर बहुत ज़रूरी इस काम को समझते हैं, काम करना जानते हैं, डेली वेजर्स का मसला, आर्जी मुलाजमीन, रहबर खेल, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात, जो AWs हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, दीगर कैजुअल एम्प्लॉयज़ हैं, फ़ंड्स पर मुख्तलिफ़ जगहों पर अस्पतालों से लेकर इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, SPOs हैं पुलिस के अंदर, बाकी आर्जी मुलाजमीन हैं। इसके अलावा एजुकेशन महकमे में कुक्स जो काम करते हैं, इन तमाम लोगों के मामलात या मसाइल उठाने का अज़्म ज़ाहिर किया है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने। लेकिन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है। 1 फरवरी को इजलास होगा तमाम MLAs का जम्मू के अंदर, और 2 तारीख को होने वाले बजट के लिए जारहाना हिकमत अमली तरतीब देने का जो है वो अज़्म ज़ाहिर किया गया है। इस बजट इजलास में रिजर्वेशन का एक मुद्दा भी गूंजेगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 1 नहीं 2 हों, ये मुतालबा भी उठेगा, जिस पर काफ़ी जोर पकड़ा जा रहा है। बडगाम में ऑलरेडी बनाई, उमर अब्दुल्ला सरकार ने बाद में अपना काम किया, लेकिन असल में इसकी शुरुआत जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों हुई थी। उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो ऑलरेडी आज हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं, ये कहकर कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने कश्मीर को यूनिवर्सिटी दी, जम्मू को नहीं। तो एक तो ये याद रखिएगा। प्लस इसके अलावा आप सबको याद रखने की ज़रूरत है, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इस बजट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। दबाव हुकूमत पर कि 7 मार्च 2025 को जो बजट में कहा गया उसका 50% हिस्सा इंप्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन माली हालत ऐसी है, मरकज़ से थोड़ी मदद मिली है। पिछले दिनों मुलाकातें वज़ीर दाखिला के साथ, दीगर लोगों के साथ, एक और फ़ैसला हुआ जिसमें नासिर असलम साहब को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। तो ये सारे काम जो है वो LG के फ़ैसले से मशरूत हैं। तो अब जाहिर सी बात है वहाँ से ज़रा सा हाथ ढीला है, तो होपफुली इस बार बड़े फैसले मुतवक्के हैं। अब इतनी ग्रांट्स, इतना पैसा कम से कम हुकूमत के पास उस खाली खजाने में जो अब तक खाली था, ये दावा किया जा रहा था, हैं या रखी जा रही हैं, जिसमें आर्जी मुलाजमीन, बाकी तमाम कैटेगरीज़ के जो लोग हैं वो भी आएँ, इन लोगों के लिए काम हो। आप लोगों की जो तवक्कुआत है वो हम सब जानते हैं, लेकिन आम लोगों को अल्टीमेटली राहत मिले, हुकूमत अपने वादे पूरे करे। मेरे हिसाब से सबसे जेन्युइन जो डिमांड है वो आर्जी मुलाजमीन के मसले के अलावा भी एक है, वो रिजर्वेशन का भी। ओपन मेरिट वालों को इस तरीके से खुले में आप कत्ल नहीं होने देना चाहते, ना ऐसा होना चाहिए। सो होपफुली उमर अब्दुल्ला सरकार इस पर भी तवज्जो देगी, फ़ौरन से बड़े फैसलों की तरफ जाएंगे। और जानकारी के मुताबिक हुकूमत इस मसले पर बहुत संजीदगी से गौर कर रही है, और किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला इस साल मुतवक्के है, डिपार्टमेंटल वाइज हो, मिनिस्ट्रीज़ वाइज हो, या फिर यूनियन टेरिटरी में, एक ही बार सबको मुश्तरका तौर पर एक दायरे में लाया जाएगा। ठीक वैसे जैसे आर्जी मुलाजमीन जिनको अब तक समझा जाता था, या कासी परमानेंट जिनको कहा जाता था, PM पैकेज के तहत एम्प्लॉयज़ जिनको हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया गया 2009 से जो काम कर रहे थे। अल्लाह करे वैसे ही हुकूमत फैसला ले, और बजट इजलास पर इसलिए सबकी नज़र। लेकिन सब लोगों ने कह दिया है, सबकी मुश्तरका हिकमत अमली है कि नाउ दे विल वर्क विद फुल फोर्स एंड aggressive strategy for the purpose of, for the welfare of those people who are working in different departments across union territory, जिसमें डेली वेजेस हैं और बाकी तमाम लोग हैं।